भारत में तेजी से गैंगरेप की समस्या बढ़ती जा रही है। हर दिन लड़कियों के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन भारत में गैंगरेप रुकने का नाम नहीं लेता और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत का नियम कानून बहुत कमज़ोर है। अगर इसी नियम कानून को मजबूत कर दिया जाए, जिस तरह से सऊदी अरब में, चाइना में, थाईलैंड में, इन सब देशों में जिस तरह से नियम कानून मजबूत बनाया गया है, अच्छे अच्छे अपराधी ठंडा हो जाते हैं वहाँ। परंतु हमारे देश में बड़े अपराधी क्या, छोटे अपराधी भी चैन से अपराध करते हैं और चैन से जीते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी का गैंग रेप करके उसकी हत्या कर देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो जेल जाता है, 2-4 महीने रहता है, उसके बाद उसे बेल मिल जाता है और उसके बाद वो बाहर निकलने के बाद फिर जिस लड़की का वो गैंगरेप करता है उसके घर वाले को धमकी देता है कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी बची हुई लड़कियों के साथ भी यही कारनामा होगा। और इसका नतीजा ये होता है कि लड़की के घर वाले डर से बात को दबा देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बाकी लड़कियों के साथ भी यही व्यवहार हो। लेकिन अगर यहाँ का नियम कानून कड़ा हो जाए तो छोटे अपराधी क्या, बड़े अपराधी भी अपराध करने के पहले सोचेंगे। अभी जो राजस्थान में 13 साल की लड़की के साथ एक टेम्पू वाले ने होटल वाले को बेच दिया और होटल वाला 3-4 होटलों में उसे घुमाता रहा बेचकर, और 32 आदमियों ने उसके साथ 5 दिन तक गैंगरेप किया। और गैंगरेप करने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है? उस होटल का आगे का पोर्शन गिरा दिया। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? होटल का उतना बड़ा हिस्सा गिर जाने के बाद तो क्या वो भिखारी तो हो नहीं जाएगा? वो फिर से पैसे कमाएगा और अपने होटल को ठीक कर लेगा। लेकिन जो लड़की चली गई और जितने दिनों तक वो कष्ट सहती रही, गैंगरेप सहती रही, वो कष्ट तो उसे याद रहेगा, जीते जी याद रहेगा और मरने के बाद भी याद रहेगा। इसलिए मेरा राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से एक ही अनुरोध है कि न उसे फांसी दी जाए और न उसे आजीवन कारावास दिया जाए। फांसी दी जाएगी तो 1 सेकंड में उसका खेल समाप्त हो जाएगा, और अगर आजीवन कारावास दिया गया तो सरकार का मुफ्त का खाना खाएगा और जेल में भी बैठकर वो खुद नहीं अगर कर सकता है वो कारनामे, तो बाहर अपने फ़ोन करके सबों के द्वारा इस तरह के कारनामे करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि जेल में भी फ़ोन किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाता है, और जेल में फ़ोन पहुंचने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ की पुलिस व्यवस्था, जो कि पैसा लेकर उन लोगों को मोबाइल ही नहीं, हर व्यवस्था उसे दिलाता रहता है। यहाँ की व्यवस्था इतनी गंदी है कि जेल में भी बैठकर वो सब कुछ कर सकता है जो वो बाहर में कर सकता है। फ़र्क यही है कि वो जेल में है, लेकिन जेल में वो सुरक्षित भी रहता है, उसे कोई मारने नहीं आ सकता, लेकिन वो किसी की भी हत्या करवा सकता है, किसी का भी गैंगरेप करवा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से, खासकर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि वो उन 32 आदमियों को के प्राइवेट पार्ट को काट दे ताकि वो सेक्सुअली डेड हो जाए, और दूसरा काम ये किया जाए कि उसकी आंखें निकाल दी जाए ताकि वो जीवन भर अंधा होकर न वो किसी का रेप कर सके और न वो दुनिया देख सके। और जब वो इस तरह के कारनामे होते अपने ऊपर देखेगा, जब ये कष्ट उसको महसूस होगा, तो वो जीवन भर जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक अपने आप को कोसता रहेगा कि मैंने गैंगरेप क्यों किया, मैंने लड़की को क्यों बेचा, 5 दिन तक गैंगरेप क्यों किया। यही एक सज़ा है। वरना किसी को फांसी दे देने से और किसी को आजीवन कारावास दे देने से या किसी का होटल तोड़ देने से, किसी का घर तोड़ देने से समस्या हल नहीं हो जाता है और ना ही वो आदमी सुधर जाता है। इसलिए
मेरा राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि उसकी आँखें निकाल ली जाए और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए बस, और उसे छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना दर्द जीवन भर सहता रहे। ये मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से, ताकि आगे कोई ऐसा करने के पहले लाखों करोड़ों बार सोचे कि अगर मैं गैंग रेप करूँगा तो उसका हाल यही होगा। मैं ज़िंदा तो रहूँगा परंतु ज़िंदा लाश बनकर रहूँगा। ये मेरा अनुरोध है, आग्रह है, ताकि हमारा भारत देश सुरक्षित रह सके। जय सिया राम।